दर्शकों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें कई ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जो आज भी स्मरणीय है। महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लगभग 5200 साल पहले लड़ा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में दिया गया एक शाप आज भी महिलाओं पर चल रहा है? क्या आप जानते हैं कि यह शाप क्या है और किसके द्वारा किसको दिया गया था? आज के इस वीडियो में हम आपको उसी शाप के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देखना शुरू कर चुके हैं साधना प्रवचन। दोस्तों, महाभारत में एक प्रसंग मिलता है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि माता कुंती को अपने ही पुत्र यानी युधिष्ठिर से शाप मिला था। ऐसा भी माना जाता है कि इस शाप का प्रभाव आज भी महिलाओं में देखने को मिलता है, जिस कारण वह किसी भी बात को अपने पेट में छिपा कर नहीं रख पाती है। वैसे तो पांडवों को अपनी माता कुंती से बहुत प्रेम था। युधिष्ठिर माता कुंती से विशेष लगाव रखते थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ही मां को श्राप दे दिया? पौराणिक कथा के अनुसार 18 दिनों तक चलने वाले भीषण महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों दोनों ही पक्ष के बहुत से परिजन मारे गए थे, जिनका तर्पण एक साथ करना संभव नहीं था। इसके लिए कौरव एवं पांडव पक्ष के लोग एक एक करके अपने मृत परिजनों और संबंधियों का तर्पण करने लगे। इसके बाद जब मृत परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण करने की बारी आई, तो इसके लिए पांडव अपनी माता कुंती के साथ गंगा तट पर 1 महीने तक रहे। 1 महीने के बाद सबका तर्पण हो गया, लेकिन कर्ण का तर्पण किसी ने नहीं किया। माता कुंती को पता था कि कर्ण उनका पुत्र है, लेकिन किसी पांडव को यह नहीं पता था कि कर्ण उनका ही भाई है, क्योंकि कुंती ने किसी को इस बारे में नहीं बताया था। कुंती ने युधिष्ठिर से कर्ण का तर्पण करने को कहा, लेकिन युधिष्ठिर ने कर्ण का तर्पण नहीं किया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और माता कुंती को यह कहते हुए कर्ण का तर्पण करने के लिए मना कर दिया कि वह ना तो हमारा कोई परिजन था, ना ही रिश्तेदार। यह सुनकर माता कुंती व्याकुल हो उठी, क्योंकि वह चाहती थी कि पांडवों द्वारा कर्ण का भी तर्पण हो, क्योंकि कर्ण पांडवों का भाई था। लेकिन वह इस सत्य को 5 पुत्रों को बताने से डरती थी। श्री कृष्ण ने माता कुंती को कहा कि अब अपने पुत्रों को कर्ण का सत्य बता दें। श्री कृष्ण के कहने पर माता कुंती ने पांडवों को बता दिया कि कर्ण 5 पांडवों का ही भाई है। यह सुन युधिष्ठिर क्रोधित हो उठे और उन्होंने माता कुंती को शाप देते हुए कहा कि आज से कभी स्त्री जाति अपने पेट में कोई भी बात छिपा नहीं पाएंगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को शांत किया और कहा कि माता कुंती गंगा जल के समान पवित्र हैं और जो हुआ वह समय की लीला थी। यह सुन युधिष्ठिर का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपनी माता से क्षमा मांगते हुए कर्ण का तर्पण पूरे विधि विधान से किया। दोस्तों, कर्ण के जन्म को लेकर महाभारत ग्रंथ में एक रोचक कथा मिलती है, जिसके अनुसार एक बार कुंती की सेवा से ऋषि दुर्वासा अति प्रसन्न होते हैं। तब वे कुंती को एक मंत्र के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इस मंत्र के जाप द्वारा तुम जिस भी देवता का आवाहन करोगी, तुम्हें उस देव पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब कुंती के मन में इस मंत्र से सूर्य देवता का आवाहन किया और तब सूर्य देव के आशीर्वाद से उन्हें कवच कुंडल धारी कर्ण की प्राप्ति हुई। लेकिन विवाह के पहले जन्म देने के कारण समाज के डर से कुंती ने इस बालक को त्यागना पड़ा और कुंती कर्ण को एक संदूक में रखकर नदी में बहा देती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक जानकारी लेकर हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।